मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मोदी कार्यकाल 2 के आज 100वां दिन कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। इसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में और बीजेपी कार्यालय में खुशी की एक लहर है। लेकिन क्या आम जनता भी इससे खुश है? मंदी की मार क्या इन लोगों पर पड़ा है? मंदी की वजह से इस पर क्या असर पड़ा है? आम जनता पर क्या असर पड़ा है? दुकानदारों पर क्या पड़ा है? हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने के लिए आज आम जनता के पास आए हैं। जो दो दुकानदार हैं उनके पास आए हुए। आइए जानते हैं, ये ज्वेलरी की दुकान है, क्या इस पर असर पड़ा है? भाई एक बात बताइए, मंदी का असर आपकी दुकान पर कुछ पड़ा है या नहीं? सर असर तो बहुत पड़ा है सर, मैं बोलूँ असर तो बहुत पड़ा है सर। यहाँ पे पहले काम होता था 100 से 80% होता था, अब काम बहुत समझो 40% 60% डाउन हो गया। सही है, काम है ही नहीं बिल्कुल मार्केट में। हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है सर, क्या करेंगे? ठीक है, और GST ये सब अब दो तीन बाद अब सोने की रेट बहुत हाई हो गए, जिसकी वजह से काम बिल्कुल भी नहीं है। ज्वेलरी की दुकान है, सुबह से खाली बैठे हैं यहाँ पे। कस्टमर दिन पे आते थे समझो 80% कम से कम कस्टमर आते थे। अब 40 से भी आधे कस्टमर आ रहे हैं, सुबह से खाली बैठे हैं। जो रेंट देना पड़ता है वो कितना होता है सर? रेंट तो इसका 80,000 है सर पर मंथ। 80,000? यस सर। अब दिखा दीजिए ये पूरा, आप देखिए इतना ये देख सकते हैं आप, छोटी सी दुकान है लेकिन फिर भी रेंट जो है वो 80,000 रुपीज़ है। बहुत ज़्यादा। क्या हुआ मतलब? काम धाम खत्म हो गया है सब। तो ऐसे काम धाम मतलब काम धाम कुछ नहीं है आजकल। मार्केट में ग्राहक नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। इतना जब महंगाई बढ़ गई है, उसके बाद कस्टमर आते ही नहीं है। उसके बाद जो है इतना मद्दा हो चुका है, 70 साल में पहली बार इतना मद्दा दिखाई दे रही है, कस्टमर ही नहीं आ रहा है। 15 दिन से खाली बैठे हुए हैं। आइए ये देखिए, दुकानें बड़ी बड़ी दुकानें हैं सब, और लोग जो है कस्टमर ही नहीं आते। आपकी दुकान यही है? आप ये बताइए, मंदी का कुछ असर, GDP का कुछ असर आपकी दुकान हाँ, पर? जाहिर है मंदी का तो असर है, सब दुकानदार कहते हैं। अच्छा, सब दुकानदार कहते हैं, मतलब आपको क्या लगता है? मंदी है। ज्वेलरी पर GDP का कुछ असर पड़ा है, मंदी का कुछ असर पड़ा है? अभी तो मंदी चल रहा है ना बहुत। हाँ, तो कुछ असर पड़ा है। हाँ, असर तो बहुत पड़ा है। अभी काम हम धंधा नहीं है, ऐसी लोग कस्टमर नहीं आते। कस्टमर नहीं आया। अभी कहाँ पैसे, इतना रेट ऊंचा रेट हो गया ना, कस्टमर नहीं आ रहा है। हमारा जितना 2-3 कारीगर वो भी बैठे हैं। आते हैं लेकिन कम आते हैं, पहले के मुकाबले में आज ज़्यादा नहीं आते। नहीं तो चप्पल की दुकान में से क्या चप्पल तो पहनना ही है, फिर भी नहीं आते? नहीं, अब दूसरों के पास भी पैसे भी तो होने चाहिए उसका खरीदने के। मतलब कस्टमर के पास भी पैसे नहीं है जी। तो मतलब मंदी का असर आपकी दुकान पर भी है? जी। मान लीजिए दिन में 500 रुपया होता है? हैं 500 रुपया आजकल कमाते हैं या नहीं? ना, इससे तो हो जाता है, लेकिन यह है कि दुकान का खर्च भी नहीं निकलता अभी, इतना भी नहीं। दुकान का भी खर्च नहीं निकलता। तो आप समझ सकते हैं, दुकान का खर्च निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। मंदी का असर आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर कुछ हुआ है? मोदी सरकार से आप खुश हैं या ना खुश हैं? बता दीजिए आप थोड़ा सा। नाखुश तो मोदी सरकार से भी थे, कांग्रेस से भी हैं, दोनों ही। तो अच्छा एक बात, खुश दोनों से ही थे? नाखुश दोनों से ही थे जी। अच्छा, मोदी से क्यों नाखुश हैं आप? कारोबार पे फ़र्क है। और कांग्रेस से? उसके भी टाइम में यही हाल थे, कोई इतने खास वो नहीं थे। मुसलमानों के लिए ना वो अच्छी ना ये अच्छी, ना कोई अच्छे नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मंदी का कुछ असर आपकी दुकान पर, आपके कारोबार? देख लीजिए, लेटा हुआ PUBG खेल रहा था। जैसे कि मैंने अभी बात बताया कि जितने भी लोग मिल रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि PUBG खेलते नजर आ रहे हैं। तो आप भी PUBG खेल रहे थे? PUBG खेल रहा था। ये भाई आया, बोला TikTok बनवानी है, मैंने अब फ़ोन दे दूंगा मैं, अपना ले आइए भाई। मतलब यही काम होगा। TikTok बनाइए या तो PUBG खेलिए, और क्या करेंगे, खाली लेटे हैं सुबह से। तो कुछ तो फायदा जरूर हुआ ना। 1.5 GB आपको दिन में मिल जाता है, तो मोदी जी की वजह वो से तो ये क्या फ़ायदा, यूँ ही ख़त्म PUBG में। सोच रहा हूँ कुछ ज़्यादा करते हैं, बंदे में कम से कम यही बढ़ जाए, यही काम आ जाए, यही काम आ जाए। भाई सरकार से इनकी गुजारिश यही है कि कम से कम मंदी दूर नहीं कर सकती सरकार, तो कम से कम 1.5 GB डेटा को बढ़ा दिया जाए ताकि मंदी के मार ये झेल सके। मंदी का कुछ असर आप लोगों को भी दिखता है आपकी दुकानों में? बहुत नुकसान हो रहा है भाई, ये कस्टमर नहीं है मार्केट में। अगर चूड़ियों की मतलब कस्टमर भी नहीं आते? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपकी 200 कंपनियां बंद हुई हैं, तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कैसे कमाएंगे भाई पैसा? ये सोचो आप, यही असर पड़ रहा है भाई मार्केट में। आपकी दुकानों में कस्टमर आते हैं या नहीं आते? जी अब नहीं आते, अब जो बात है मार्केट में है नहीं वो चीज़ अब पहले की तरह? पहले हाँ जी बिल्कुल। भाई देखो, गेम खेल रहे हैं और क्या करें। दिखाइए, यहाँ पे गेम खेल रहे हैं आप, दिखा दीजिए। ये देखिए, मतलब दुकान में ऐसी मंदी है कि गेम खेलने पर मजबूर है। अच्छा क्यों ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा किस लिए कि ग्राहक ही नहीं आते? भाई ग्राहक है ही नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है और काम नहीं है कुछ, ना बिजनेस भी ठप हुए हैं, जॉब नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए आप देखेंगे कोई काम नहीं है। तो GDP का असर मतलब आप लोगों को पर पड़ी? बहुत ज़्यादा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। इसके बारे में
जैसे पहले थे अब वैसे ही हैं हम। अब भी वैसे हैं? वैसे ही। तो अच्छा बात, प्रोग्रेस नहीं हुई है। कुछ भी नहीं। तो क्या मतलब जैसे मंदी वगैरह की जीडीपी का कुछ असर पड़ा आपकी दुकान पे? जाहिर सी बात पड़ गया, मंदी पूरा कारोबार ठप है। बिल्कुल काम नहीं है बिल्कुल कहीं पर भी, खाली बैठे मोबाइल में खेलते रहते गेम। अच्छा, आप भी मतलब गेम खेल रहे हैं? क्या करें? तो भाई साहब देख रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि गेम खेल रहे हैं, अंकल भी गेम ही खेल रहे हैं। तो ये हालत हो गई है देश की, जो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है और मंदी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है मोबाइल में गेम खेलने पर मजबूर हैं। मोदी जी के आज दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। आपको कुछ इस पर बोलना है कि आप खुश हैं या नहीं है दूसरे कार्यकाल को लेकर? बस क्या बोले, बस ठीक है। हाँ सही है, सही है। अच्छा, मंदी का असर, कुछ जीडीपी का असर या मंदी का असर आप पर? काम तो खैर ख़त्म ही है, कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं है। आप दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये पूरी तरह से खाली पड़ा, इतनी बड़ी दुकान है, कस्टमर एक भी नहीं है, मतलब सिर्फ अंकल बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, खाली वक्त में क्या करते हैं जब दुकान में 9 बजे आते हैं, 10 बजे, रात 9 बजे तक क्या करते हैं? बस बैठे रहते हैं और क्या करेंगे। जैसे दूसरे लोग कह रहे थे कि हम गेम खेलते रहते हैं मोबाइल में। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अब क्या करें, जब खाली बैठा हुआ है आदमी मोबाइल पे गेम खेल लेता है, कुछ और कर लेते हैं। तो ये जीडीपी का ही असर है आप लोगों को? हाँ। ये दुकान है, देखिए लेडीज़ की जो सामान यहाँ पे मिलता है वो देख सकते हैं आप, कितनी खूबसूरत दुकान है। भाई साहब, क्या मंदी का असर आपकी दुकानों पर पड़ा है, आपके कारोबार पर पड़ा है? बहुत पड़ा है। क्या मतलब क्या हुआ है? मतलब क्या, कुछ है ही नहीं मार्केट में, कस्टमर आते नहीं है पूरा दिन। अच्छा, ये एक दिन में अभी मतलब इस दौर में कितना कमा लेते हैं आप? कितनी कमाई हो जाती है? कमाई की बात मत पूछो, कुछ काम है नहीं मार्केट में, बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी दुकान है, आप देख सकते हैं, करोड़ों का माल यहाँ फंसा हुआ है, बावजूद इसके कस्टमर ही नहीं आते हैं। जैसे इन्होंने खुद कहा, कस्टमर नहीं है, सिर्फ मतलब 2-3 लोग स्टाफ यहाँ बैठे हैं, कस्टमर नहीं है। शाम का वक्त है, बावजूद इसके कस्टमर नहीं है। तो समझ सकते हैं कि मंदी की क्या असर बाज़ार पर पड़ा होगा, लोगों पर पड़ा होगा, कि लोग जो है सामान ही ख़रीदने नहीं आते। ये देखिए, दुकान इतनी खूबसूरत तरीके से लगाई गई हैं, देखकर ही दिल मचल जाता है। लेकिन मंदी का असर आपकी दुकानों पर कुछ हुआ है? जीडीपी की जो शरह है वो कम हो गई है, आपका कुछ हुआ है इसमें, कुछ नुकसान हुआ आपका? जी बहुत बड़ा नुकसान है इसमें, पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। आप मोबाइल में क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं? गेम खेल रहे हो, क्या करें बेटा, पूरा दिन इस पे ही है। मतलब अगर ये ना होता तो थोड़ा सा नुकसान ज़रूर, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी का फ़ायदा ज़रूर, 1.5 GB मिल जाता है ना आपको? जी 1.5 GB पूरा ख़त्म हो जाता है। वो भी कम पड़ जाता है, दुकानदारी नहीं, काम नहीं, क्या करेगा। ये मतलब क्यों ऐसा हुआ? देखने मेरे भाई सो रहे हैं, देखने में उधर सो रहे हो। देखिए ये जो है दुकान के अंदर कहाँ है भाई साहब, दिखाई नहीं दे रहा वैसे। ये देखिए लेटे हुए हैं पूरी तरह से, मतलब लेटे हैं, मतलब कस्टमर बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, उससे अच्छा यही है भाई आराम कर लिया जाए, सुस्ता लिया जाए। तो ये क्यों असर, मतलब ऐसा क्यों हुआ? जीडीपी जो गिरी है हमारे, जो मोदी जी हैं, ये जीडीपी गिरी है, ये सब उसी का रीज़न है। ये तो मंदी जो आई है हमारे देश में, जो पहले 5.8 थी, अब जो घट के ये 5 पॉइंट हो गई है, सॉरी 5 हो गई है, उसी का असर है ये सारा जीडीपी गिरने का। जो जीडीपी गिरने का? जी 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 बिल्कुल। तो जो मतलब लोगों के मतलब जो कस्टमर होते थे वो पहले आते थे, अब नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल डाउन है सर, बिल्कुल हाफ से भी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा, पूरा मार्केट डाउन है। पूरे मार्केट 10% ही रह गया सर, 10% रह गया, कस्टमर ही नहीं आते। क्या करें सर, कुछ और करेंगे? किसका? चलिए उधर, आप उधर ही चलते हैं। वीडियो में कट कर दे रहा हूँ। हाँ अभी कट कर। मोदी जी के, हाँ मतलब दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा हुआ, 100 दिन पूरे हो गए आज। अच्छा चलिए वो बात छोड़िए, आपकी दुकान है, मंदी का कुछ असर पड़ा आप पे, जीडीपी का कुछ असर तो पड़ा? बर्बाद कर दिया पूरा मोदी ने, हर इंसान को बर्बाद कर रखा है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब परेशान हैं, मार्केट के अंदर इतनी परेशानी हो रही है साला, मतलब ये समझ लो हर इंसान रेंट से परेशान है, अपने दुकान के जितने भी रेंट वाले हैं सब परेशान हैं। क्यों कि साला जो पहले काम हुआ करता था ना, बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए सामान, तो ग्राहक नहीं आ रहा है। हाँ वही सही बात है। अच्छा, ग्राहक आएंगे कहाँ से जब पैसे ही नहीं होंगे किसी के पास, खाने के लिए लोगों पे पैसे नहीं हो पा रहे इस टाइम, तो कपड़े क्या खरीदेंगे? तो ये देखिए 4 बंदे एक जगह बैठे हैं, मतलब कोई काम नहीं है, 4 लोग यहाँ पर, एक स्टाफ जो बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है इनको भी पैसा देना होता है, लेकिन अब काम ही नहीं है, लोग कहाँ से पैसा जुगाड़ करें समझ में किसी को नहीं आ रहा है।
किसे समझ में आएगा। मोदी ने ऐसा हाल कर दिया है कि बैंक से कर्जा ले खा रहे हैं वो तो खुद, वो हमें कहाँ से देंगे बेचारे, वो तो खुद कंगाल हुए पड़े इस टाइम। जो बैंक से था सारा निकाल खा चुके हैं वो। अब चालान इतने महंगे कर दिए उन्होंने कि वहाँ से निकाल के पूरा कर रहे हैं बैंक का कर्जा वो। अच्छा, मतलब चालान ज़्यादा करने की वजह यही है भाई, यही वजह है। इंश्योरेंस नहीं था, पॉलिसी नहीं था बाइक का, जो हो रहा है वो जाके सीधा बैंक को हो रहा ना, जाके सीधा तो पैसा सारा बैंक में वापस जा रहा है। वो 1000 वाला चालान 10,000 कर दिया है, 100 वाला चालान 5,000 कर दिया है। आपकी जान की हिफाजत के लिए आप हेलमेट नहीं, जान की हिफाजत नहीं भाई, सब हेलमेट है हमारे पास, सब है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी चालान काट देते बरसती वो। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कैसे नहीं हो सकता यार, आप जाके देखो हर दूसरे दिन पुलिस वालों को सर फूट रहा है, कोई ना कोई सर फूट रहा है, उनका बेचारा होगा। वो सेफ्टी के लिए हमारी हेलमेट, बट जो चालान अलग कट रहे हैं वो महंगा करने की जरूरत क्या थी। आप अगर महंगा चालान कर रहे हो, जिस पे हेलमेट नहीं उसका फाइन काट को उसका हाथ में हेलमेट दो ना उसको आप। अगर आप सेफ्टी कर रहे हो तो पूरी सेफ्टी करो ना किसी की। आप चालान काट के छोड़ देते हो, वो फिर नहीं पहनता हेलमेट वो। अच्छा, मतलब चालान ना काटे, मतलब जब चालान काटे तो डायरेक्ट हाथ में हेलमेट दे दे। चालान काटे, वो हेलमेट ना होने के चालान काटते ना, तो आप चालान काट के उसके हाथ में हेलमेट दे दो। अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो मतलब डायरेक्ट चालान काट करके डायरेक्ट हाथ में हेलमेट दे दिया जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट टाइम आती पहन कर। बिल्कुल, सामने बुला रहे भाई, सब कुछ जगह बैठता हूँ, आपको सामने बुला रहा हूँ। अब क्या है सामने परिवार में? जी कोई फ़ायदा नहीं है। 100 दिन कंप्लीट हो गए, कुछ ऐसा? कोई फ़ायदा नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। अच्छा जी हाँ। आपको भी ये लगता है मंदी का असर आपकी दुकानों में है? हाँ हाँ हाँ। क्या है मतलब काम ही नहीं है, सुबह से 100 रुपये का काम करा, कुछ है कम? 100 रुपये का? अब क्यों, मतलब कस्टमर नहीं आते? कस्टमर ही नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, सब तो उसने ठप कर दिया। खुशी क्या होगी, हर हमेशा कुछ ना कुछ तो नया नया ऐसा होता है कि सारे पब्लिक ही परेशान होती है। अच्छा। और कोई जब जैसे अभी जो फ़िलहाल में अभी ये जो टैक्स वगैरह इतना बढ़ गया, ये फ़ाइन वगैरह बढ़ गए, उससे पहले भी चाहे जितना भी जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से आप अगर देखोगे तो पब्लिक को तो हमेशा घाटा ही घाटा हुआ है। जो बड़े लोग हैं उनको कोई बात ही नहीं है, उनको फ़ायदा इनके दौर में तो सारे कुछ जो भगे हुए हैं इनके लेके सारे बड़े लोग हैं, कोई गरीब कभी भगता नहीं है, कभी देख लोगे आप। और अब तक जो है हमेशा जो है घाटा ही घाटा है पब्लिक को, चाहे वो मार्केट हो, कभी भी देख लीजिए मार्केट जो है पूरी भरी रहती थी हमेशा इतनी वक्त। अच्छा। अभी इतनी मंदी हो गई है कि कस्टमर किसी भी दुकान पे देखेंगे तो गिने चुने इक्के दुक्के मिलेंगे। अच्छा, मंदी का असर यहाँ भी दिख रहा है? हर जगह है भाई, पूरे इंडिया में है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? अभी तो इंडिया से बाहर थोड़ी है। हाँ, यहाँ भी मंदी है, सब जगह मंदी है, पूरे इंडिया में मंदी है। चलाइए, मोदी जी दूसरे कार्यकाल के आज 100 दिन कंप्लीट हो गए, यानी 100 पूरे हो गए। आपको कुछ खुशी हो रही है या क्या हो रहा है? भाई मुझे तो कोई खुशी नहीं है, काम को लेकर मुद्दा इतना छुड़ा हुआ है, काम है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। सुबह आते हैं 10 बजे और 9 बजे खाली चले जाते हैं। एक भी दुकानदारी नहीं है, जो आदमी दुकानदारी करके कुछ ले जाए, जो खर्चा भी हो जाएगा भरे में चला जाए, कुछ नहीं है काम। काम का मुद्दा है, अगर काम सही है तो सब कुछ सही है। तो काम मतलब ऐसा क्यों हुआ कि आपकी दुकानों पर भी इसका? मेरी दुकान में नहीं, पूरी दुकान, पूरी ओखला, मतलब समझ पूरे दिल्ली में, पूरे हर जगह काम है ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में काम नहीं है। मतलब लोग आते ही नहीं है? आते ही नहीं है, बैठे रहते दुकान में, सफाई करते रहते हैं। अच्छा, क्या करेंगे? जब कस्टमर होगा जब तो कस्टमर को सामान देंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, मोदी सरकार से आने से पहले दिन में कितने रुपए बेच लिया करते थे? मोदी सरकार नहीं थे तो काम बहुत बढ़िया था। कितना, फिर भी दिन में कितना कमा लेते? कम से कम 2-3 हज़ार रुपये की सेल लेके जा रहे थे। आज 500 रुपये की सेल भी नहीं लेके जा रहे हम। अच्छा, मतलब 500 रुपये भी नहीं? 500 रुपये भी नहीं लेके जा रहे हम लोग। अच्छा, ये बात है, ये हाल है। बेटे दुकानों पे तो सब पे असर पड़ रहा है, ग्राहक ही नहीं है। मतलब ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, सुबह आओ शाम को चले जाओ खाली हाथ। खाली हाथ। इतना मंदा है कि हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब इतना ज़्यादा। इससे पहले अगर मान लीजिए आप इससे पहले जो कमाई करते थे वो कितना एक दिन में आप कमाई कर लेते थे? बेटे इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये ग्राहक के ऊपर होता है। आजकल कितना होता है आपका? आजकल तो कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं है आजकल, तो बस आओ और शाम को चले जाओ। अब मोदी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बेटे मोदी सरकार तो हटनी चाहिए, सबसे अच्छी कांग्रेस थी। कांग्रेस के टाइम में जो है इतना मंदा नहीं देखा हमने। 1 रुपये का 2.5 किलो आटा खाया है। 1 रुपये में 2.5 किलो आटा? जी, कांग्रेस के टाइम में, और प्योर देसी गेहूं का। अब मिल नहीं सकता। ये हालत हो गई। ये हालत हो गई। देख सकते हैं ये पूरी मार्केट है और पूरी मार्केट में कस्टमर का नामो निशान नहीं। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए, एक भी कस्टमर नहीं है। अब लोग जो है यहाँ पर सिर्फ दुकान खोलकर बैठे हैं। मंदी की हालत ऐसी है, जीडीपी के गिरने की वजह से लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि दुकान खोलकर बैठ करके लोग पबजी खेलते रहते हैं। मोबाइल में 1.5 GB होता है, उसी 1.5 GB को ख़त्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अंकल जी है, अंकल जी से पूछते हैं, अंकल एक बात बताइए, मंदी का कुछ असर आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, मतलब कस्टमर नहीं आते या क्या है? लोगों के पास पैसे नहीं है तो फिर आएगा यहाँ कौन? अच्छा। मेन चीज़ है कि भाई
नोटबंदी और जीएसटी की वजह से हम लोग बिल्कुल बर्बाद है। नोटबंदी जीएसटी की वजह से हम लोग बर्बाद है, क्योंकि मतलब हम नहीं, हमारे जैसे और भी हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप हमारे पास क्या नाम ख़रीदारी के लिए कैसे आओगे? जब मतलब आप ख़रीदारी नहीं करोगे तो भाई मतलब जो है ना, जाहिर सी बात है कि हम लोग परेशान तो रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि जीडीपी की जो है दर है वो नीचे गिर गई है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सामान पहले जिस रेट पर आप खरीदते थे अब भी वही रेट है या कुछ ज़्यादा कर दिया गया? कम से कम 25% महंगा हो गया ये। अच्छा 25% ज़्यादा महंगा जीएसटी की वजह से। जीएसटी की वजह से। तो आप अभी क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे इस चीज़ को लेकर के? मतलब कि जीएसटी 18% और 28% है, उसे 5% और 8% पे ले आए, अपने आप हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये बात है। आइए, और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए पूरी मार्केट है, महिलाओं की, बच्चों की, हर तरह की मार्केट यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन एक भी चीज़ बिकने का नाम नहीं है। लोग यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं। अंकल जी हमारे साथ हैं। बताइए अंकल जी, कुछ मंदी का असर आपकी दुकान पर पड़ा है? कुछ मंदी का असर आपकी दुकान पर? जी बिल्कुल है। क्या हो क्या रहा है आपका? हो है? सब एंजॉय कर रहे हैं एक जगह बैठ। अच्छा मतलब ये सबकी दुकान यहाँ पर सबकी दुकान है। आप देखिए सब मतलब सबकी दुकान अलग अलग है, लेकिन सब एक जगह बैठे हुए हैं। क्या करेंगे भाई, बातचीत तो करके दिन तो गुजारना ही पड़ेगा। तो लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं आपस में, कहानी किससे कहानियाँ। वो पहले के दौर आ गया है जो लोग पहले मिलजुल कर नहीं बैठते थे, लेकिन अब जो है मंदी ने ऐसा हाल कर दिया है कि लोग मिलजुल कर बैठते हैं। और देखिए यहाँ पे दुकानदार ही नहीं है, क्या करेंगे, पता है उनको कि कस्टमर आना है नहीं, दुकान से वो उठ के चले गए हैं। यहाँ पे आप देखिए। मैम एक बात बताइए, आपकी दुकान में कस्टमर आते हैं या नहीं आते? आते हैं, बहुत कम। बहुत कम? पहले से बहुत कम हो गया? पहले से बहुत कम है। तो क्या किस वजह से, मंदी की वजह से या जीडीपी की रेट गिर जाने की वजह से, किस वजह से? नहीं पता किस वजह से। अच्छा मतलब आपको पता नहीं है? नहीं। लेकिन ये भाई साहब है, देखिए यहाँ पे लेडीज़ के हर सामान यहाँ पे मिलता है। बताइए ये सामान, इन सामान के जो मेकअप के सारे किट हैं यहाँ पे, इन सामान का तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है भाई। तो फिर आपके पास तो ग्राहक आते ही होंगे हमेशा? भाई एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से 10 महीने से घर से किराया दे रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए के कर्जे में जा चुका हूँ। अच्छा मतलब आप भी तबाह कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, एकदम बेकार कर दिया, निकम्मा बना दिया सबको। देख रहे हो, इन्हों को टाइम नहीं मिलता था 5 मिनट का, ये ऐसे भटक रहे हैं। ऐसे ही सब बैठे हुए हैं, भटक रहे हैं। ये सब बाहर ठेया वाले, ये सब की चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती है हमेशा, जो चीज़ें हैं, फिर भी कस्टमर नहीं आ रहे। फिर भी ये देखिए, ये लेडीज़ पर्स है। आपके पास भी कस्टमर आते हैं नहीं आते हैं भाई? आते हैं, बहुत कम आते हैं। चादर दिख रही है ना, वहाँ दुकानदारों ने आना बंद कर दिया। अच्छा ये दुकान बंद है। देखिए ये दुकान बंद है, चादर डालकर इन्होंने दुकान ही बंद कर दिया। मतलब यहाँ पे जो कस्टमर नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने दुकान कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया कि जब तक मंदी ख़त्म ना हो दुकान खोलेंगे ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ भी दुकान में ये दुकानदार नहीं है, मतलब उनको पता है कि कस्टमर आना है नहीं, तो इसीलिए वो एंजॉय कर रहे हैं, कहीं बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो ये हालत हो गई है देश की मंदी की वजह से। जीडीपी की जो रेट है, जीडीपी का जो दर है, उसके गिर जाने की वजह से देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि कारोबार करने वाले लोग, बिज़नेस करने वाले लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं। सिर्फ बिज़नेस करने वाले लोग नहीं, आम जनता भी परेशान है, क्योंकि उनके पास भी पैसा बिल्कुल नहीं है कि वो सामान को ख़रीदे। जो चीज़ें ज़रूरी हैं बस उन्हीं चीज़ों को ख़रीदते हैं और उन्हीं चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश में आम जनता भी लगी हुई है। तभी तो यह हालत आप देख रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com।